अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है योगी सरकार। बंद होने वाले हैं 13,000 मदरसे। देखिए, जो 13,000 मदरसे जो बंद होने वाले हैं, इसमें ऐसा नहीं कि योगी सरकार का कहीं मदरसे के पे इंटेंशन ख़राब हो या नेशनल गवर्नमेंट का। हम आपको क्लियर कर दें, मदरसों को, तमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज़्यादा अगर फाइनेंस हिंदुस्तान के इतिहास में किया तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने और मोदी गवर्नमेंट ने। इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट आ रही थी। अल्पसंख्यक समाज ने खुद ही, अल्पसंख्यक समाज के तमाम दानिशवरों ने इसका उल्लेख किया था कि बैनुल-अक़वामी सतह से बाहर के खाड़ी देशों से पैसा आ रहा और गलत ढंग से संचालन हो रहा है। इसको संचालन में गलत लोग यहाँ से प्रश्रय पा रहे हैं, नेपाल वगैरह से। वहाँ का एक मिर्जा सांसद है जिसका भी नाम आ रहा था, जो दाऊद में का खास था। तो ये सब आ रहे थे। लगातार जब शिकायतें आई तब एसआईटी बैठा लगे। एसआईटी ने बड़े निष्पक्षता रूप से जांच किया और उसमें मदरसों के संचालकों से पूछा कि भाई ये जो बिल्डिंग बन गई, सब पैसा कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि चंदे से आया। तो बोले चंदे का आपको बताया, कोई भी मदरसा इस पर नहीं दे पाया, कोई भी। और आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या है, हवाला का वो है। ये स्वयं अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जिन्होंने कंप्लेन की थी, उन्होंने कहा था हवाला का पैसा। अब यह है कि फ़ॉरेन के किसी भी इंस्टीट्यूशन से पैसा आए लीगल, उस पर चलिए कोई बात नहीं और उसमें लगे, परंतु ये पैसे का मिसयूज हो रहा था और इस नाम से लोग खा रहे थे। तो आपको बता रहे हैं, जब जांच हुई, वो जांच में एसआईटी ने रिपोर्ट दी है कि इन 13,000 उन पर कार्रवाई कीजिए और इनको बंद कीजिए। एसआईटी ने दी। तब प्रदेश सरकार को मजबूरी है कि करना पड़ेगा, चूँकि एक निष्पक्ष जांच हुई। एसआईटी जांच के लिए आपको हम क्लियर कर दें कि एसआईटी जांच ऐसा नहीं कि योगी जी ने ही डायरेक्ट करा दी हो। जिस समय ये बात आई थी, उन मदरसों से अनियमितताओं के सब रिटर्न में पूछा गया, मांगा गया, तो जब नहीं दे पाए वो, तो ये हुआ कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो उस समय उन्हीं लोगों ने कहा था कि साहब इसमें एसआईटी जांच बता दीजिए, जो भी होगा मैं मान्य कर लूँगा। अब एसआईटी जांच में आई, 13,000 अवैध मदरसे पाए गए। इसमें आपको बता रहे 100 करोड़ रुपए के तो पक्के प्रूफ मिले हैं, 100 करोड़ रुपए के पक्के प्रूफ। और आपको बताना है कि सबसे बड़ी बात है, ये जो मदरसे हैं ये नेपाल के बॉर्डर पे। मैं आपको क्लियर कर दूँ, बिहार में पूरा बिहार के बॉर्डर से जो ज़िले हैं उसका बाकायदे नाम दे दिया गया है पाकिस्तान के उससे। और दूसरा यूपी के जो बॉर्डर से लगे हुए ज़िले हैं, उन्हीं पे एक एक ज़िले में 500 मदरसे, मतलब 500 मदरसे बहुत मायने रखते हैं। और सीमा के पास ही जो ज़िले की बाउंड्री यूपी के अंदर लग रही है, उधर की ओर नहीं है, जो नेपाल से सटी हुई है उस पर आपको तो नेपाल पे योजनाबद्ध तरीके से, इसके पहले भी आपने देखा होगा कम्युनिस्ट शासन आया, तमाम शासन, और वो वहाँ पर कुछ हुकूमत भी आई जो भारत के खिलाफ, ये सब भारत के खिलाफ षड्यंत्र का काम कर रहे थे। नेपाल में जो भारत का विरोध हो रहा, खास तौर से इन मदरसों से भी संचालित हो रहा था। इन मदरसों, ऐसी रिपोर्ट आई थी बाकायदे, आईबी को आई, इंटेलिजेंस ब्यूरो को आई, जब इन सबको आई तब इस पे जांच हुई, जांच की रिपोर्ट आई। अब आपको क्लियर कर दूं, जो 13,000 मदरसे हैं, इस पे आपको बता रहे हैं कि मदरसा बोर्ड भी लगातार कह रहा था, मदरसा बोर्ड जाके कार्रवाई कर रहा है। मदरसा बोर्ड ने शासन को भी लिख करके दे दिया है कि हमको सहयोग कीजिए और इस पे कार्रवाई बहुत ही जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, इधर 2.5 दशकों से बहुत ज़्यादा तेज़ी पे हो गया था और पूरे देश पे इसके पहले भी एक जांच बैठी थी, तमाम रिपोर्टें आई थी जांच के अलावा भी, कि सबसे ज़्यादा जो मदरसे चल रहे थे बंगाल में चल रहे थे और केरल में चल रहे थे। केरल के मल्लापुरम और वायनाड में, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, वहाँ के बारे में बता दें, एक एक नाम से 40 अकाउंट थे, 40 अकाउंट को एक ही नाम से। दूसरी आपको बता रहे हैं कि एक ही घर से काफ़ी लोग दिखाए गए थे कि और उन लोगों को सबको पेमेंट, ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था। केरल गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई, बंगाल गवर्नमेंट की नहीं हिम्मत हुई, अभी कर्नाटक गवर्नमेंट के ऊपर भी इसी तरह के कई मामले आए, तमिलनाडु गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई। ये पहली हिम्मत योगी ने किया कि अवैध उसके बाकायदे प्रूफ मिल गए हैं, तब उन्होंने कार्रवाई की। हम आपको और क्लियर कर दें कि ये अवैध फंड जो है मदरसा संचालक जो संचालक थे, ये इनके पास अवैध रूप से आया। इन्होंने वर्बली स्वीकार भी किया और 100 करोड़ की फंडिंग को के पक्के प्रूफ मिलने के साथ ही हर ज़िले में 500 से अधिक भी हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ ज़िलों में लगभग अवैध रूप से 1200 मदरसे हैं।
जिनको अभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। और इसके अलावा आपको बताना है कि 23,000 मदरसे हैं, जिसमें 5,000 के पास सिर्फ दस्तावेज हैं, बाकी सब अवैध है। 8,500 जो हैं वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। 16,000 मदरसों को मान्यता है, 16,000 मदरसों को मान्यता है। आपको क्लियर कर दें, जो मदरसे वास्तव में एजुकेशन कराने, सरकार को उनसे कोई आपत्ति नहीं, सरकार मदद करती है, बहुत कुछ फंडिंग करती है। दूसरी आप बता रहे हैं, इनके बच्चों को वजीफ़ा मिलता है। ये वजीफ़े भी आप समझ लिए एक एक नाम से 40 अकाउंट और एक एक घर के नाम से फर्जी अकाउंट ले करके ये वजीफ़ा के पैसा खा जाते हैं। सरकार ने क्या किया है कि इसको मॉडर्न उसके करने के लिए पूरे देश में मोदी जी ने इस पर बहुत कुछ किया। और भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें, उन्होंने योगी जी ने भी उसमें कंप्यूटर, तमाम तरह की सुविधाएं, मॉडर्न एजुकेशन, ये सब के लिए सुविधाएं भी दी हैं। परंतु जो अवैध चल रहे हैं, भारत में रह के भारत के खिलाफ कार्रवाई का काम करना, ये एक गलत है। और ऐसा SIT ने कहा है, मदरसा बोर्ड ने कहा है, इसके पहले वहाँ के लोगों ने, क्षेत्रीय कहा, और उसी समाज के लोगों ने कहा कि बच्चों को एजुकेशन न दे करके बिगाड़ रहे हैं। आपको बता दें, वहाँ का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी था, रिटायर्ड होने के बाद उसने पुलिस को लिखा था कि साहब, ये बच्चों को खिलौना बनाने की जगह बम बनाना सिखा रहे हैं। ये उन्होंने जब कहा, सार्वजनिक रूप से लेटर भेजा, तब आप समझ लीजिए इस पे जांच हुई और जांच की रिपोर्ट है। SIT की रिपोर्ट को मानना ही होगा। मदरसा बोर्ड भी कह रहा है इन पे कार्रवाई होने से ये प्रदेश हित में, देश हित में, अल्पसंख्यक समाज के हित में और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के हित में होगा। मुस्लिम समाज अब मॉडर्न एजुकेशन, IAS PCS तमाम उस पर फाइट करके आएगा और आ रहा है। पत्रकार जी, जिस तरीके से SIT की तरफ से बातें ये भी सामने आई कि ये एक तरफ तो ये 13,000 मदरसे जो हैं वो अवैध हैं, जिस तरीके से संचालकों की तरफ से कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया कि किस तरीके से इन मदरसों को बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी चीज़ सामने आई कि इन मदरसों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए नौकरी नहीं मिलेगी। आखिरकार इन तमाम चीज़ों के पीछे क्या तर्क? देखिए, नौकरी न मिलने की वजह है, हकीकत है कि वहाँ पे मदरसों की जो रिपोर्ट आई है, वहाँ पे बच्चों को ना पढ़ा करके बच्चों का उपयोग किया जा रहा। बच्चों की जगह वो मदरसे, पक्की बिल्डिंगें बन गई, वहाँ पे नेपाल से या वहाँ से आतंकवादी या अलगाववादी लोग आकर के बैठक करते हैं। वो एक सेंटर बन गया और बच्चे सिर्फ ढाल हैं, खाड़ी देशों से पैसा आता है। दूसरी आपको बता रहे हैं, प्रूफ क्या मिला, टेरर फंडिंग का पैसा आता है, जो यहाँ पे होता हवाला के साथ टेरर फंडिंग का। उसके जब SIT को पक्के प्रूफ मिल गए और जो लोग पकड़े गए, उन्होंने जब गवाही दी तमाम जगह, तब ये ऐसा किया। मैं आपको बता दूं, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, इन जगहों पे इतनी बुरी पोजीशन, कर्नलगंज, यहाँ पे इतनी बुरी पोजीशन है, आप समझ लीजिए कि वहाँ के आम नागरिक, मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन जब भी देने को होते हैं तो ये होते हैं कि मदरसा भेजिए, वहाँ पे एजुकेशन की जगह बच्चा जो सीख के आ रहा वो इस्लामिक तालीम न सीख करके कुछ और ही तालीम सीख करके आ रहा। ये मुस्लिम समाज ने कहा, मुस्लिम समाज ने इसको आगाह किया, उन्होंने आगाज़ किया है, तब ये हो रही है SIT जाँच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।